दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका एक और स्टोरी के साथ। तो जो स्टोरी कुछ इस तरह से है, न्यायाधीश का अनोखा दंड। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था जो कि स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश की और कोशिश में स्टोर का एक सेल्फ था जो वो टूट गया। सभी भागने की कोशिश करते हैं तो उससे भी नुकसान हो गया। हालांकि उसने इरादतन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हो गया। अब उसने लेकर के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जज ने सुना और लड़की से पूछा, क्या तुमने सचमुच में ब्रेड और पनीर का पैकेट ये चीज़ चुराई है? तो लड़के ने नीचे नजरें करके कहा कि सर हाँ। तो जज ने कहा क्यों? लड़की ने कहा सर मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो जज ने कहा खरीद लेते। लड़की ने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं थे। और तो जज ने बोला घर वालों से ले लेते। लड़का बोला कि मैं सुबह से घर से निकला था, लगभग 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल आखिर में ये कदम उठाया। और जब ख़त्म हुई तब जज ने ये फैसला सुनाना शुरू किया कि चोरी, और विशेष तौर पर ब्रेड की चोरी, तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक अपराध है। और वो भी उस लड़के के लिए नहीं, हम सब के लिए है। और इस चोरी में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी इंसानियत दिखाते और उस बच्चे के लिए जिसने वो ब्रेड खुद के लिए नहीं चुराई थी, अपनी माँ के लिए चुराई थी, उसके लिए कुछ खाने को दे देते, या फिर हम उसके लिए कुछ पैसे ही दे देते, तो शायद ये इतना बड़ा नहीं नुकसान होता। और वह काम के लिए ही निकला था लड़का, लेकिन नहीं हो पाया। तो वहाँ बैठे हर एक व्यक्ति पर जो जज साहब थे, उन्होंने $10-10 का जुर्माना लगाया और उन्हें बोला कि कोई भी जुर्माना दिए बगैर नहीं जा सकता। और इसके अलावा उन्होंने जो था स्टोर मालिक जो था, उस पर भी उन्होंने $1000 का जुर्माना लगाया और अपनी जेब से जो है $10 निकाल करके बाहर रख दिए और बोला कि आप सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग $10 देंगे। और उसके बाद जो स्टोर के मालिक थे उनको भी ये भुगतान करना पड़ा $1000 का। और क्योंकि उस स्टोर के जो मालिक थे ना, उसने उस बच्चे के साथ इंसानियत नहीं दिखाई और उल्टा पुलिस के हवाले कर दिया। तो और उन्होंने बोला कि अगर आपने 24 घंटे में जुर्माना नहीं भरा तो आपको ये जो है आपका सील हो जाएगा। लड़का बहुत मुश्किल से बाहर निकला, अपने आंसू छुपाते हुए और बहुत ही ज़्यादा दुख में। लेकिन फ़ैसला सुनने वाले की हर एक की आंखों में आंसू थे और जज की आंखों में भी आंसू थे। सिंपल सी बात है। तो ये सब हुआ। क्या हमारा समाज और सिस्टम, अदालत इस तरीके के निर्णय के लिए तैयार है? चाणक्य ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति रोटी की चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। उस देश या शर्म उस देश के लोगों को आनी चाहिए, उनको जिसने चोरी की उसको नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सही ही लिखा है। और अगर हमारे आसपास भी इस तरीके के वाक़ये हमें होते हुए दिखते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से ना हो और अच्छे से सब कुछ हो। हम सबकी मदद करें, सबके लिए हमेशा तैयार रहें, इस तरह से हो। तो थैंक यू सो मच।